खम्मा गणिसा मुस्कुराते रहिए, आप बीकानेर में हैं। तो आज बीकानेर बनाने जा रहा है 539वां स्थापना दिवस, जिसमें चंदा उड़ाने के लिए बहुत से बीकानेर वासी शामिल हुए हैं। आज के दिन बीकानेर के हर घर में खींचड़ा, इमली और बड़ी की सब्जी बनाई जाती है और बड़े ही उत्साह के साथ पतंगे भी उड़ाई जाती है। आजकल चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करा जाए, क्या संदेश देंगे युवाओं को? ये प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे छोटे बच्चों को, पक्षियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपका नाम बता दें। लक्ष्मी टाक। ये चंदे उड़ाए जाते हैं बीकानेर स्थापना दिवस पर। एक रीति चली थी बीकाजी द्वारा कि गोलाकार एक आकार है, उसको सूत के धागे से उड़ाते थे। और यही पहले मान्यता थी कि ये चंदा जैसे उड़ता है, हवा में उड़ता है, वैसे ही खुशहाली शहर में रहेगी और वैसे ही आबादी को खुश रहने का होगा। और ये पहले सूत के धागे से उड़ाया जाता था। अभी काफ़ी इसमें आ गई है कि लोग दूसरा मांझा या चाइनीज़ मांझा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वो गलत है। मैं साथ में ये भी संदेश देना चाहूँगा मेरे पेज के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि चाइनीज़ मांझा का उपयोग नहीं करें। प्रशासन अगर उसमें कार्रवाई कर रहा है और आपसे अपील कर रहा है तो उसमें सहयोग करें। अगर आप खरीद रहे हैं तो आप भी गलत है। युवाओं को चंदे से जोड़ने की चंदा महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसमें प्रशासन का भी सहयोग होना चाहिए। और इसका जो कार्यक्रम कर रहे हैं जो संस्थाएं हैं वो उनको पहले से तैयारी करके उनको व्यापक प्रचार करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया हो या वेब पोर्टल के माध्यम से हो। अगर व्यापक समय पे प्रचार होगा और युवाओं को उसमें जोड़ने का होगा, संदेश होगा, तो लोग अवश्य जुड़ेंगे। और कई प्रतियोगिताएं भी रखनी चाहिए चंदे बनाने के लिए ये कार्यशालाएं आयोजित होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे चंदे बनाए जाते हैं और क्या इनका रहता है। आपका नाम? अमित सोनी। पहले तो मैं समस्त बीकानेर वासियों को बीकानेर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा पगे लागना। ये परंपरा है जो राव बीका जी ने शुरू हुई थी और उन्होंने प्रथम अपनी पगड़ी से चंदा बना के और माता करनी के चरणों में हवा में छोड़ के महाराज ने कहा कि ये आपके चरणों में अर्पित है। और ये जितनी दूरी पे जाएगा और जितनी दूर तक जाए, जितनी ऊंचाई पे जाएगा उतना बीकानेर का नाम ऊंचाई छुएगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, अन्न का भंडार भरेगा। और माता करनी ने कृपा की और करनी माता ने उनके शीश पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया और उनको वचन दिया और बीके जी ने ये स्थापना की 1500 पैदाल में। इस बार के चंदों में क्या खासियत रही है और क्या संदेश है? इस बार के चंदों में ये खासियत है, एक तो क्या है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता लोगों को। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मौसम है जो गड़बड़ हो रही है और पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, भाई सोलर के नाम से ले लो या किसी नाम से ले लो, पर कट तो पेड़ ही रहे हैं ना। और वो पेड़ कट रहे हैं जो राजस्थान की संजीवनी है, जिसे खेजड़ी कहते हैं, वो खेजड़ी कट रही है। इसके अंदर सरकार भी क्या है कि मौन है और प्रशासन भी मौन है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों कट रहा है। विकास के लिए विनाश की ओर जा रहा है। इसके माध्यम से, चंदे के माध्यम से एक संदेशा दिया है हमने कि शंख की नाद और ढोल की थाप और चंदो उड़े आकाश और देवे संदेशो पूरी दुनिया ने थे, चलो प्रकृति साथ, नहीं तो एक दिन धरती पर सब हो जावे खाक। चाइनीज मांझा वापस आ गया है, क्या कहेंगे? ये चाइनीज मांझा है जो इसमें प्रशासन की भी क्या है कुछ जिम्मेदारी है और कुछ प्रशासन के साथ साथ में आम पब्लिक भी दोषी है इसके अंदर। जब कह दिया, आम पब्लिक को मालूम है कैसे नुकसान हो रहा है, प्रशासन ने कह दिया है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। नहीं कि प्रशासन का खाली विरोध कर रहे, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रशासन को सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा। आज पूरे वर्ल्ड की पब्लिक है, दूसरे देशों की पब्लिक है वर्ल्ड के अंदर, वो पब्लिक अपनी सरकार का साथ देती है ना, चाहे कौन सी भी सरकार आ जाओ। उसमें भी मतांतर होते हैं, लेकिन सरकार के प्रति वो सरकार की व्यवस्था है, देश की व्यवस्था है, तो आम चुनाव के बाद वो सारी एक हो जाती है ना। आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। आप चाइनीज मांझा वाले को क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? गलती किसकी है इसमें? चाइनीज मांझा बेच रहा है, वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, दोषी आप भी बराबर हो, इसमें पब्लिक का भी दोष है। आपका नाम? मैं अनिल कुमार बोड़ा, संस्कृति कर्मी, बीकानेर।